हेलो दादी। अरे आओ आओ श्रेया बेटा, आज देखो तुम्हारे दादाजी भी है। ये भी तुमको क्या हमारे जमाने का फ्लैशबैक मैं इसको सुना रही हूँ। आप भी थोड़ा सा बताइए। अरे वाह, आज तो मैं डबल एक्साइटेड हूँ आप दोनों की कहानी सुनने के लिए। ओ फ्लैशबैक, कहाँ तक आई है कहानी? मैं ना उनको वो बता रही हूँ, वो नहीं क्या आपकी माँ को आज की चिट्ठियाँ मिल गई थी, उसके बाद बहुत वो लड़ाई झगड़े हुए हमारे बीच, मतलब फैमिली के बीच, वो बता रही हूँ। वहाँ तक आई है ना? हाँ वहीं तक आया था। मतलब आप दोनों की चिट्ठियाँ सबको दिख गई और फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ दादी? अब इसके आगे का तेरे दादाजी बताएंगे, क्योंकि जब वो शहर से आए ना तब क्या क्या हुआ अब वो तुझको बताएंगे। ओ बताइए हो। तो जब मैं मतलब 3 दिनों के लिए शहर गया था तो भी यहाँ पे ये सब हो गया था। फिर मैं जब आया तब माँ ने मेरे कुछ बताया ही नहीं मुझे। कुछ ज्यादा ही खड़ूस थी वो। अब मैं वैसे दिल की बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता था उनको, ज्यादा ही मतलब। तो फिर मैं ललिता के पास गया। ललिता, देखिए आप मेरे पीछे पीछे आना बंद कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या तुम भी यहाँ पे ऐसे ही बोल रही हो? वहाँ पे मैं घर गया तो वो माँ तो मतलब कुछ मुझे बता ही नहीं रही थी कि क्या हुआ। वो तो बोल रही है कि मंगलवार को जाना है दूसरी लड़की देखने। मैंने कहा कि मतलब तुम्हारे बारे में क्या हुआ, तो वो कुछ भी नहीं बोली और चुप बैठ गई। कम से कम तुम तो बताओ क्या हुआ। आपकी चिट्ठियों की वजह से मेरी माँ को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। तो क्या, कैसे, मतलब ये कैसे हो गया? आपकी माँ को आपकी वो सारी चिट्ठियां मिल गई जो मैंने भेजी थी, और वो हमारे यहाँ पे आके उन्होंने बहुत तमाशा किया और मेरी माँ को बहुत कुछ बोल दिया और रिश्ता तोड़ दिया। अरे पर चिट्ठियों की वजह से तुमको इतना क्यों बोला, मतलब माँ ने? उनको लगा कि सारी चिट्ठियां मतलब मैं ही आपको भेज रही हूँ। तो ये सारी गलत फहमी हो गई माँ को। मैं एक काम करता हूँ, अभी माँ के पास जाता हूँ और सब कुछ उन्हें बता देता हूँ कि सबसे पहली चिट्ठी मैंने तुमको भेजी थी, तुमने मुझे नहीं। ये क्या कर दिया ललिता तुमने? अभी फिर से कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। जैसे ये गुस्से में लाल बबूला होके चले गए, मुझे तो लगा आप एक और तूफान आएगा। मैं तो इतनी डर गई थी। फिर मैंने घर जाके माँ से बातचीत की। माँ, मुझे ललिता के बारे में कुछ बात करनी है। नाम मत लो उस लड़की का, 1 नंबर की घटिया है वो कार्टी। माँ, आपको पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी, फिर आप बोलिए। मुझे चिट्ठियों के बारे में पता चल चुका है। माँ, इसमें ललिता की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि सबसे पहली चिट्ठी मैंने उसको भेजी थी। मैंने सबसे पहले उसको चिट्ठी भेजकर मतलब बात करने की कोशिश की थी। अगो भैया, देखो सुनीता, देखो गलती किसकी है? इसकी गलती है सारी। और तुमने कल क्या किया? देशमुख अंकड़े जाऊं वहां पे जाके तुमने सारा तमाशा कर दिया। कितनी बार मैंने तुमको बोला है, पूरी बात जान लिए बिना कुछ भी बोला मत करो किसी को। माँ, मैं ललिता के साथ ही शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। माँ माँ, बात तो सुन मेरी माँ। जैसे ही मेरी बातचीत खत्म हुई माँ से, माँ एकदम से उठी और फिर इसके घर के लिए निकल गई। देशमुख भाई, अरे नहीं, मुझे लगता है अब फिर से कोई बड़ा झगड़ा होगा। और देशमुख भाई, अगो भाई, फटी हुई फिर से आ गई। कोई अब फिर से तमाशा कर रही है औरत। मुझे तो लगा अब इनकी माँ फिर से तमाशा कर, मतलब इनकी माँ फिर से मेरी माँ के साथ झगड़ा करेगी। क्या हुआ पंडित भाई? देशमुख भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए पंडित भाई, आपने पहले ही हमारा बहुत अपमान किया है, अभी हमको और अपमान नहीं सुनना आपके मुंह से। हे बगा, आप गलत समझ रहे हैं मुझको। आप
आप थोड़ी देर अंदर आइए, मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे जरा ठीक से बात करनी है। देखिए, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। वो चिट्ठियों की गलतफहमी मेरे बेटे ने दूर कर दी। दरअसल मेरे बेटे ने ही आपकी बेटी को पहली बार चिट्ठी भेजी थी, तो सारी गलती मेरी बेटे की ही है। मैंने उस दिन आपको बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ दिल से। कुछ मुझे समझ में नहीं आया उस दिन। जैसे वो चिट्ठियाँ देखी, मुझे लगा कि शायद आपकी बेटी चिट्ठियाँ भेज के मेरे बेटे को, मतलब पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी आपको बहुत बुरे भले शब्द आपकी बेटी के लिए, आपके लिए किए। मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमें उस दिन के बारे में जो भी हुआ वो सारा भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन ही बहुत खराब था। मैंने आपकी बेटी को बहुत कुछ बोला, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। तो मुझे लगता है हमें सब ये भूल जाके फिर से एक बार अच्छे से ये रिश्ते के ऊपर अब ध्यान देना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर वो दोनों मतलब सच में एक दूसरे को चाहते हैं तो हमको बीच में नहीं आना चाहिए उनके। उन्होंने गलती कबूल कर ली कि सारी गलती उन्हीं के बेटे की थी। उन्हीं के बेटे की चिट्ठियों की वजह से मुझको, मेरी परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ा। मेरी माँ को इतना कुछ सुनना पड़ा। ए ललिता, कहानी में चली गई क्या तुम? नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ ना मैं। वो क्या क्या बोली थी आपकी माँ मेरी माँ को? मेरे बारे में तो क्या क्या बोला था? लैला को कितनी मजनू हो क्या हो गया? चिट्ठियाँ भेजने में तो दोनों को मजा आ रहा था। हाँ, तो सबसे पहले चिट्ठी आपने भेजी थी ना, तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं चिट्ठी का। ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? मेरा मतलब वो नहीं, ऐसे कैसे चिट्ठी छोड़ सकती हूँ मैं? जवाब तो देना ही चाहिए था चिट्ठी का। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा था चिट्ठियों का खेल खेलने में। क्या बोलते? अच्छा ये छोड़ो छोड़ो, टॉपिक बदलो। आगे की। क्यों अभी क्यों टॉपिक चेंज? हाँ, अरे क्या दिन भर यही करना है क्या? चिट्ठी हो गया है ना वो चिट्ठियों का। इतना तो महाभारत हुआ उसकी वजह से, आपके कारण। चिट्ठी सीधे मुंह पे आके बोल लेती, इतना कुछ होता ही नहीं। फिर आगे क्या हुआ दादी? आगे अरे वो भी बताओ ना। तुम शादी से पहले वो नुस्खे करती थी, बहुत ऐसे देसी नुस्खे कुछ चेहरे के लिए। बताओ। नहीं श्रेया बेटा, मैं कुछ नहीं करती थी। मैं तो खूबसूरत ही थी पहले से। ए ललिता, चुपचाप बताओ। वो दादी बताया ना मुझे उसकी स्टोरी। क्या मतलब आपके साथ क्या हुआ था नुस्खे करते वक्त? अरे क्या, ये इनका ना मतलब ज्यादा कुछ नहीं करती थी। मेरी चमेली नाम की दोस्त थी ना, उसने मुझे, वो घटिया थी एक नंबर की वो दोस्त, उसने मुझे कुछ बताया था ऐसा टिप्स चेहरे को निखार लाने के लिए। अभी मेरी शादी भी थी ना, तो मैं सोच रही थी ना कि कुछ करूं मैं चेहरे के ऊपर, पर वो उल्टा हो गया। अरे बात जल्दी आओ यहाँ पे। ललिता, मेरा सारा मुंह क्या कर दिया आपने? जल्दी आओ। अगो भैया, क्या करेगी? वो ना, मैं दरअसल ना थोड़ा सा वो कर रही थी, मतलब मेरे चेहरे पे निखार आने के लिए मैं कुछ ट्राई कर रही थी, पर वो अचानक मेरा चेहरा जलने लगा उससे। कर्मो माझो बाई, बेटा तू पहले से इतनी खूबसूरत है, और क्यों खूबसूरत होना है तुझे? हाँ, कोई जरूरत नहीं वो करने की। क्या सच्ची में खूबसूरत हूँ मैं पहले से ही इतनी ज्यादा? हाँ तो नट्टी है तू, नट्टी। चढ़ गई चने के झाड़ पे। काय भाई कार्टी, काय करती? पर बाद में मेरी माँ ने मुझे समझा दिया कि मैं तो हीरोइन ही हूँ, मुझे क्या जरूरत है ऐसा कुछ करने की आलतू फालतू। मेरे जैसे ब्यूटी किसी की है थोड़ी। चल झूठी कही की। ए बाऊ, जानबूझ के कर रहे ना तू। फोन रख। मैं यहाँ पे खूबसूरती की बात कर रही हूँ। चल झूठी क्या बोलती है?
अरे नहीं नहीं ससमा, ये देखिए मेरी बहन का फोन है, उसके साथ बात कर रही हूँ मैं। दिखाओ फोन दिखाओ। ओके भाई ससमा, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं ना? ठीक है, ये लीजिए फोन, आप ही चेक कीजिए। इससे यह साबित होता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो। ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि इससे ये साबित हो जाता है? ऐसे कैसे साबित हो गया? अरे तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के ऊपर यकीन ही नहीं है? बहू ने इतना सा क्या बोल दिया, तुमने अपने ऊपर ले लिया, गुस्से में आ गए। इनका तो क्या ज्ञान होता है पता नहीं, मेरे तो सिर के ऊपर से जाता है ये क्या बोलते हैं। अरे तुम्हारे जैसों के सिर के ऊपर से ही जाएगा वो। क्या? सुन भाई, खाना हो गया क्या? हाँ ससुर जी, खाना हो गया है, आइए ना खाना खाने। तस्मा श्रेया, चलो खाना खाने। श्रेया बेटा, बाकी कहानी कल सुनेंगे। चलो रे खाना खाने। चल अभी बाकी की कहानी ना मैं तुझको कल बताती हूँ, शादी के बाद। फिर शादी में क्या, वो सब बहुत मजा आएगा तुझे कल। हाँ, बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे कहानी सुनने के लिए।